तानिया जो कि अब ज़ावियार के पीछे पड़ी होती है और एक ही रट लगा के बैठी होती है कि तुम नायाब को तलाक कब दोगे। और ये बात बार बार सुनकर ज़ावियार थोड़ा सा उकता जाता है और उसको लग जाता है कि तानिया के साथ मंगनी कर कर मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। ज़ावियार गुस्से से तानिया को कहता है कि मैं नायाब को तलाक नहीं दूंगा क्योंकि मैं उसको सज़ा देना चाह रहा हूँ। जिसके बदले में तानिया कहती है कि अगर तुम दोबारा कभी ज़िंदगी में नायाब के पास गए तो मैं तुम्हें भी कत्ल कर दूंगी और उसको भी। ये सुनकर ज़ावियार को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। दूसरी तरफ अब ज़ावियार के माँ बाप को भी एहसास होता है और वो लोग भी आपस में डिस्कस करते हैं कि ये तानिया तो बड़ी कोई सेल्फिश लड़की है। लेकिन सही पता तो इनको तब लगेगा जब ज़ावियार और तानिया की आपस में शादी हो जाएगी, क्योंकि तब तानिया सब घर वालों के सामने कह देगी कि मुझे हैदर को बिल्कुल भी नहीं संभालना और हैदर में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर जमीला उसको संभाल सकती है तो ठीक है, नहीं तो ये मेरे संभालने का बिल्कुल भी काम नहीं है। और वैसे भी मेरा रिश्ता ज़ावियार के साथ है, हैदर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ये बात सुनकर निगार, गज़नफ़र और ज़ावियार के तो जैसे होश ही उड़ जाएंगे। और जुनैद भी नायाब के घर जाकर उसको कह देगा कि मैंने तो आपकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की है और कभी भी आपको इस नज़र से नहीं देखा। लेकिन अब जब तानिया और ज़ावियार आपस में शादी कर चुके हैं तो आपको और मुझे भी भरपूर हक़ है ज़िंदगी गुजारने का। मैंने हमेशा ये ख्वाहिश की थी कि अल्लाह पाक मुझे तुम जैसी कोई ज़िंदगी की हमसफ़र दे देती, लेकिन जब नहीं हुआ ऐसा तो मैंने कभी आपको इस नज़र से देखा ही नहीं। लेकिन अब जब वो दोनों भी शादी कर चुके हैं तो मुझे और आपको भी ज़िंदगी गुजारने का भरपूर हक़ है और शरीयत भी हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है। तो क्यों ना हम दोनों आपस में एक खूबसूरत रिश्ते में बन जाएँ और अपनी ज़िंदगी को आगे की तरफ मूव ऑन करें। और मैं हैदर को दिल से एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी हूँ, हैदर भी हमारे साथ ही रहेगा। ये बात सुनकर नायाब तो पहले बहुत ज़्यादा घबरा जाएगी और उसका दिल बिल्कुल भी नहीं मानेगा। लेकिन फिर जो उसकी दादी है वो उसको समझाएगी कि जुनैद जो भी कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। ज़ावियार तो अब वैसे भी तुम्हें नहीं रखना चाहता और तुम भी जवान जहान कब तक अपने भाई और भाभी के सहारे बैठी रहोगी। भाभी का तो तुम्हें पता ही है कि वो तो तुम्हें घर की नौकरानी बनाकर ही रखेगी, सारे घर के काम करवाएगी और तुम्हारे भाई भी वही कुछ करते हैं जो तुम्हारी भाभी उसे कहती है। तो उनकी नौकरानी बनने से बेहतर है कि अपने लिए किसी अच्छे से जीवन साथी का इंतखाब करके शादी कर लो। और ये जुनैद जितना अच्छा और खूबसूरत ऑप्शन है कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतना तो दादी को भी तजुर्बा होता है इंसान के परखने का और उसको पता चल जाता है कि जुनैद बिल्कुल भी बुरा इंसान नहीं होता। लेकिन जब ज़ावियार और तानिया आपस में शादी के बंधन में बन जाएंगे तो तब वो सारी वीडियोस जुनैद ज़ावियार को सेंड कर लेगा, क्योंकि तब तो उनकी शादी भी हो चुकी होगी और सही बदला लेने का वक्त भी वही होगा जब फिर ज़ावियार ना तो तानिया के साथ ज़िंदगी गुजार सकेगा और ना ही उसको तलाक दे सकेगा। क्योंकि अगर ज़ावियार ने तानिया को तलाक दी तो सोशल मीडिया पर तानिया ज़ावियार के पूरे फैमिली को बहुत ज़्यादा बदनाम करेगी, क्योंकि मुल्क में ज़ावियार के फैमिली की एक इज़्ज़त होती है, वो बहुत बड़े जाने माने बिजनेसमैन होते हैं। नायाब जो कि पहले तो ये बात सुनकर काफ़ी घबरा जाती है, लेकिन बाद में अपनी दादी की बातों पर जब सोचती है तो हैदर को सोचते हुए उसको भी ये बात थोड़ी थोड़ी सही लगने लगेगी। और इसी तरह तानिया और ज़ावियार की आपस में शादी होकर वो लोग अज़ियत वाली आगे की ज़िंदगी गुजारेंगे, क्योंकि जब तानिया की सारी सच्चाई ज़ावियार के सामने आएगी तो ज़ावियार तो फिर तानिया की शक्ल भी देखना नहीं चाहेगा और उसको इस तरह घर में रखेगा कि ना तानिया जी सकेगी और ना ही वो मर सकेगी, क्योंकि ज़ावियार उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। जबकि जुनैद और नायाब जो कि बिल्कुल एक दूसरे को डिज़र्व करते हैं, दोनों ही बड़े अच्छे दिल के मालिक होते हैं, आपस में जब उनकी शादी होगी तो एक मिसाली जोड़ी बन जाएगी। और वक्त के साथ साथ गज़नफ़र और निगार को भी पता चल जाएगा कि तानिया किस कदर बुरी और लालची औरत है। दूसरी तरफ वक्त के साथ साथ ज़ावियार को बिज़नेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, यहाँ तक कि वो लोग खाने के भी पैसे नहीं रखते होंगे। और दूसरी तरफ जुनैद जो कि जॉब के लिए अप्लाई कर रहा होता है, वो दिन रात इतनी तरक्की कर लेगा कि उसके पास बहुत बड़ा पैसा आ जाएगा और बहुत ही जल्द वो अपने बिजनेस का मालिक हो जाएगा। तो इस तरह जुनैद और नायाब के साथ ना पैसे की कमी होगी, ना ही औलाद की और ना ही अच्छे दिल की। और यही निगार गज़नफ़र मुंह उठा के जुनैद के पास आके सर झुका के माफ़ी भी मांगेंगे और साथ में ज़ावियार के भी, कि हमने तानिया को सही सही समझा और तानिया ने हमारे आंखों में बहुत धूल झोंका है और अब हमें बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, हमारे पास तो माफ़ी मांगने के भी अल्फाज नहीं हैं और आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। जुनैद और नायाब जो कि बहुत अच्छे दिल के मालिक होते हैं, उनके दिल से बहुत जल्दी बात निकल भी जाती है। वो अपने माँ बाप को तो माफ़ कर लेंगे, लेकिन ज़ावियार ज़िंदगी भर अब सिर्फ पछताएगा, पछताने के अलावा अब उसके साथ और कोई भी रास्ता बाकी नहीं बचता, क्योंकि उसने कभी नायाब की बातों पर यकीन ही नहीं किया होता। हमेशा वो सब तानिया की बातों में आते हैं, लेकिन जुनैद को तो सब कुछ सच सच पता होता है। बात तो ये होती है कि वो लोग ना सिर्फ नायाब के, क्योंकि अपने बेटे जुनैद की बात पर भी यकीन नहीं करते।